y is separately divided by the number, the remainder is 4376 and 2986 respectively. If the sum of number is divided by the number d, then the remainder is 2361, the value of d is. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जैसे मानो अगर हम x को भाग करते हैं और किसके साथ करते हैं, 4376 के साथ, ठीक है। यदि दो संख्या x तथा y को किसी संख्या d से अलग अलग भाग किया जाता है, x को अगर हम d से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितने का आता है मेरे भाई? देखो, अगर हम x को d से भाग करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आता है? 4376 आता है। अगर हम y को भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं? d से भाग करते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 2986 आता है, ठीक है। अगर हम सम ऑफ नंबर्स को भाग करें, x प्लस वाई को भाग करें और किसके साथ भाग करें? d के साथ भाग करें, तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? 2361 आ रहा है। तो यहां पर कहा गया है देन द वैल्यू ऑफ d यानी इस d का मान क्या है, ठीक है। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, यहाँ पर आप एक पॉइंट को समझिएगा। आपने इस संख्या को भाग किया तो कितना आ गया? 4376। आपने इसको भाग किया तो कितना आ गया? इतना। यानी जैसे मानो कि अगर कोई संख्या, जैसे मानो n को, या सपोज करो हम 17 को भाग करते हैं 5 से तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता है। कल के दिन हम 16 को भाग करते हैं 5 से तो रिमाइंडर हमारा 1 आ जाता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ के 5 भाग करना चाहें तो हम पहले भी बताए थे कि संख्या को जोड़ते हैं जो वो मूर्ख लोग होते हैं, ठीक है। संख्या को जोड़ के भाग करना है तो एक काम करो, उनके रिमाइंडर को जोड़ के भाग कर दो, ठीक है। आप 17 और 16 को आप जब जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा, और 33 को 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। उससे बढ़िया यहाँ पर कि इनके रिमाइंडर को जोड़ के और तब उसमें 5 से भाग लगा दो तो आंसर 3 आ जाए। यानी संख्या को जोड़ के भाग नहीं किया जाता है, उनके रिमाइंडर को जोड़ के भाग किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप मुझे यहाँ पर बताइए। तो यहाँ बोलेंगे सर देखो, इन संख्या को जोड़ने का मतलब इनके रिमाइंडर को जोड़ना, यानी इसको और इसको क्या कर देना? ऐड कर देना। 6 + 6 12, ठीक है। 8 और 7 15, 1 16 का 6, ठीक। 9 और 3 12 और 13 का 3, 4 2 6 और 1 7। यानी इनको जोड़ के और किससे भाग करेंगे? d से। यानी इस संख्या को d से भाग किया है तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 2361 आ गया, ठीक। जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर हम 17 को भाग करते हैं d के साथ तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यानी जो डिवाइजर है ये क्या वैल्यू होल्ड कर सकता है? तो मेरे भाई ये डिवाइजर जो है 17 में से 2 घटा लो, यानी या तो ये डिवाइजर हमारा 15 है और नहीं तो 15 का फैक्टर है। या तो डिवाइजर 17 में से 2 घटा लो, क्योंकि मानो कोई संख्या को हमने किसी से भाग किया और कुछ रिमाइंडर आ गया, तो अगर हम उसमें से उसके रिमाइंडर को घटा देंगे यानी वो संख्या पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगी ना मेरे भाई। तो बस वही बात है, अगर हम इसमें से इसको घटा दे तो संख्या पूर्ण तरीके से डिवाइड हो जाएगी। यानी अगर हमें यहाँ पर d की वैल्यू निकालनी है तो जो d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7362 माइनस हो जाएगा 2361, ठीक। घटा देंगे। 2 से 1 1, 6 से 6 0, 3 से 3 0 और 7 से 2 5। आंसर कितना आएगा? 5001। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5001। आप अपने शीट में करेक्शन कर लीजिए, आपके शीट में यहाँ पर 5001 होगा ना कि 5000 होगा, ठीक है। 5001 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। तो इस बात को हमेशा बच्चों ध्यान रखेंगे कि इसको भाग किया अलग रिमाइंडर था, इसको भाग किया अलग रिमाइंडर था। तो जब संख्या को जोड़ के भाग करने को बोले उनके रिमाइंडर को जोड़ के भाग करेंगे, संख्या को गुना करके भाग करने को बोले उनके रिमाइंडर को गुना करके भाग करेंगे, ठीक है। संख्या को घटाकर भाग करने की बात बोले तो उनके रिमाइंडर को घटाकर भाग करेंगे। कायदे से इस संख्या को भाग किया d से तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अगर उसमें से उसके रिमाइंडर को घटा दे, शेषफल को घटा दे, तो d की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। यानी d या तो 5001 होगा, नहीं तो उसके क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा सर।